जो मज़ा तुमसे बातें करने में है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा तुमसे बात करने की तड़प में है। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है दिल खोल के। तो शुरू करते हैं। देखो आयु से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया और लग्जरी सवाल आपके सामने है। बहुत ही दमदार सवाल है। चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देख लो। आपके सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में रात दिन का फ़र्क होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, एक्स नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। एक्स अब चली गई है तो एक्स की यादों को हम ताज़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। आपने सुना ही होगा नाम तो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासों में आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे। तो देखो क्या होता है, कोई भी जब, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने कहा 5 वर्ष पहले दिया की आयु और शिव की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष पहले दिया की जो आयु थी वो 4 थी और शिव की जो वर्तमान आयु है वो 5 है। ठीक है, यहाँ देखो समझना मेरी बात को। 5 वर्ष पहले दिया की आयु कितनी थी, तो आप बोलोगे से 4। तो वर्तमान आयु में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। भाई ये तो 5 साल पहले की है ना, वर्तमान में जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। और सवाल में 7 साल बाद में, तो वर्तमान से 7 साल बाद में कितनी है दिया की आयु, आप बोलोगे सर 4। अब शिव की बात करते हैं। तो आपने कहा सर शिव की वर्तमान आयु कितनी है, 5। वर्तमान आयु मतलब 5, ये वर्तमान है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से 7 साल बाद में, 7 साल बाद में कितनी है शिव की आयु, 3। तो आप बोलोगे सर 3। तो मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ लगाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास में 2 रेशियो हो और उन रेशियो के बीच का डिफरेंस हो। समझ में आई बात। तो आप बोलोगे सर शुरुआत में जो रेशियो है वो कितना है, 4:5। ठीक है, बाद में रेशियो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 4:3। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर दिया की जो एज है, दिया की एज, इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 और 7 12 का। इसमें डिफरेंस है 12 का। और जो शिव है इसमें डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 7 का। इसमें डिफरेंस है 7 साल का। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ लगाते हैं, 2 रेशियो हो और उनके बीच का डिफरेंस पता हो, वही तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अरे बोलो भाई वही होता है ना। तो आपने कहा सर 4 को 3 से गुणा किया 12 और 4 को 5 से गुणा किया 20। तो 4 तिया 12, 5 और 20, डिफरेंस कितना आया, 8। डिफरेंस आ गया 8। फिर 4 को 7 से गुणा किया 28 और 12 को 3 से गुणा किया 36। तो 36 और 28 का डिफरेंस कितना आया, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 8 की वैल्यू आ गई 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 1। अब हमें निकालनी है शिव की 10 साल बाद में। तो ये 5 क्या है, शिव की वर्तमान आयु। 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5। ये तो वर्तमान आयु आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 10 साल बाद में। 10 साल बाद में, तो आप बोलोगे सर 10 साल बाद में कितने का हो जाएगा शिव, 15 साल का। तो सवाल का करेक्ट आंसर कितना है, 15 साल। बोलो समझ आया। अब बच्चे क्या करते हैं, तरीके सीख तो लेते हैं लेकिन तरीकों को इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते। अगर आपको मैं बोल दूं कि सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। सर क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं कैसे मैं, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है ना। लेकिन इसमें भाई बहुत कुछ दिया है। देखो इधर देखो, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। दिया कुछ नहीं होता, समझना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं दिया, क्रॉस प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट सवाल है ये। आप चाहो तो एक्स मान के कर लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है कैसे करोगे आप। चलो ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना।
और आपके टीचर ने ये सवाल कैसे बताया, आपको एक्स मान के बताया या हमारी तरह बताया, ये भी कमेंट करके बताना। चलिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।